नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरेश कुमार सिंह इस वक्त राघोपुर अवस्थित ऐतिहासिक परिसर फतेहपुर में आए हुए हैं। फतेहपुर जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, वह बाबा फतेह सिंह का ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि जो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और वह बाबा फतेह सिंह जिनके गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुआ किए हैं, सिख पंथ के रूप में प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने जो बलिदानी के देश को समर्पित किया उसका गुणगान आज पूरा विश्व गा रही है। मैं आपको बता दूं कि बाबा फतेह सिंह का जन्म 1699 ईस्वी के फरवरी माह में हुआ था और उन्होंने मात्र 6 वर्ष की उम्र में 1705 ईस्वी में शहीद को प्राप्त किया। सरहिंद के शासक ने बेरामी से उनकी हत्या की थी, उनके भाइयों के साथ हत्या की थी। उस समय उनका महज उम्र 6 वर्ष का था और तब से उनकी कुर्बानी जो है भारत के धरती के भारत माता को समर्पित हो गया, जो सत्य अहिंसा और न्याय का प्रतीक बना हुआ है। आज फतेहपुर के पृष्ठभूमि पर उन्हीं की शौर्य गाथा गाई जा रही है। और ऐसे परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा से चल करके उनके प्रवर्तक, उनके गुरु यहाँ पर विराजमान हुए हैं, जो इस फतेहपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को एक ऐतिहासिक रूप देने जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम यहाँ पधारे गुरुद्वारा से चल करके आए प्रबंधक महोदय जी से जानना चाहूंगा कि जो बाबा फतेह सिंह ने त्याग बलिदान दिया, आज उसको आप किस रूप में प्रसारित करना चाह रहे हैं? आज हम लोग ये फतेहपुर में बाबा फतेह सिंह जी का ये दिन शहीदी दिवस मना रहे हैं। ये लगभग हम लोग 7-8 साल से मनाते आए हैं। चारों शहजादों के नाम से यहाँ 4 गांव हैं। इसी में हम लोग हर एक साल 1-2 गांव में करके मनाते आ रहे हैं। और इस बार इसमें बिहार सरकार ने भी अपने गजट और बजट में इसमें जोर लिया है। और ये समझ लीजिए कि अब ये पक्का ही एक तरह से सरकार की तरफ से भी हर एक साल ये मनाया जाएगा। और तख्त साहब तो इसमें 7-8 साल से कर ही रहे हैं। आज हम लोग यहाँ फतेहपुर में आके इससे अब यहाँ से नगर कीर्तन चलेगा, तो आगे प्रखंड में वहाँ प्रोग्राम होगा। बाकी हमारे तो लोग जो है ये आपको बता देंगे। सर, हम यह जानना चाहते हैं कि जो बाबा फतेह सिंह ने पूरे भारत को अपने एक बूंद का कतरा दिया और पराधीनता को स्वीकार नहीं किया, और वर्तमान स्थिति में जो सरकार इस बाबा को किस दृष्टि से देख रही है, और आप यहाँ इस फतेहपुर गांव में और किस तरह के विकास को रूप को देखना चाहते हैं? ठीक है, यहाँ का तो ये ऐसी जगह है, यहाँ का तो विकास तो 4-5 साल में दिखेगा। ये एक बहुत बड़ा ये एक हिस्सा यहाँ का पटना का ये बनेगा। यहाँ बहुत बड़ी चीज़ें, योजनाएं यहाँ आएंगी। और समझ लीजिए कि ये तो कृपा है गुरु की कि ये फतेहपुर में उनके नाम से जो गांव बसा है, उस वीरता उसमें लोगों ने दिखाई है, तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं। बाकी थोड़ा आप बता देंगे आपको। जी। अब तो त्रिलोक से ली जाए। सनातन धर्म सभा से त्रिलोक जी जाने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं इस धरती को नमन करता हूँ, यहाँ के आवाम को नमन करता हूँ कि गुरु साहब के नाम से इस पावन धरती का नाम रखा गया। यहाँ के आवाम है, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। आप देखे होंगे आज यहाँ पर बहुत ही उल्लास के साथ बाबा फतेह सिंह जी का यहाँ पराक्रम का एक शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, यहाँ कार्यक्रम की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार सरकार को, जो इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर से योजनाएं लाया है। मैं सबसे ज्यादा उनको देना चाहता हूँ धन्यवाद विनोद जी को, जो इन्होंने इतिहास की खोज की। और विनोद जी के साथ साथ जो हमारे धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन है सरदार महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन, इनका पूरा सहयोग रहा है। और ये सिर्फ बिहार की बात मैं नहीं करता, देश विदेश में इस स्थान का नाम जोड़ा जाएगा। बाबा फतेह सिंह, जोरावर सिंह, अजीतपुर और जुझार सिंह के नाम से जोड़ा जाएगा। और ये पर्यटन स्थल बनेगा, जो पटना साहब दर्शन करने के लिए आएंगे, देश विदेश से इस स्थान को भी दर्शन करेंगे। और सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इस जगह का, चारों गांव का इतना विकास करेगा कि आने वाला लोग पीढ़ी देखेंगे। और मैं धन्य है यहाँ के लोग जो इस कार्यक्रम में यहाँ पर लोग भाग लेने के लिए आए हैं। मैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से, चेयरमैन साहब की ओर से
सनातनी सिख सभा की ओर से मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई। ये कार्यक्रम सिर्फ सिखों का नहीं है, सनातनी लोग का है। जो आप देख रहे हैं सनातनी लोग हैं। गुरु साहब के दो तरह के शिष्य थे, एक सहजधारी एक केसाधारी। तो ये हमारे केसाधारी हैं। इनमें हमारे ब्रजेश मुनि जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। यहाँ के आवाम का, गौतम जी का बहुत विशेष तौर पर रहा है। सरकार का, डीएम साहब का, कलेक्टर साहब का, पर्यटन विभाग का, सभी लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के जितने भी हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें हैं, मैं उनको नमन इसलिए करता हूं कि हमारे गुरु साहब के छोटे साहबजादे के नाम से ये जगह का नाम रखा गया है। बहुत धन्य हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिख गुरुओं के बीच में कबीर गुरुओं का भी आगमन हुआ है और कबीर गुरु के रूप में कबीर मिशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष ब्रजेश मुनि महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ पर बाबा फतेह सिंह जी का ये गांव है और बाबा अजीत सिंह जी का भी है, बाबा जुझार सिंह और जो जुरावनपुर है। और ये सभी जगह पर बिहार सरकार के द्वारा ये सब आयोजन किया जाएगा, प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। और ये राघोपुर पर्यटक स्थल बनेगा, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का गुरुद्वारा जो है पटना साहिब से ये जुड़ा हुआ है। पूरे देश दुनिया के लोग आएंगे यहाँ पर जी। यहाँ पर इस अवसर पर आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा बनना चाहिए, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए। ये राघोपुर पूरे गंगा से घिरी हुई है, यहाँ मेन ड्राइव हो और पूरे देश दुनिया के लोग आए, यहाँ दर्शन करें, इस मिट्टी का नमन करें और यहाँ एक भव्य गुरुद्वारा बनना चाहिए। गुरु के दरबार पंजाब से चल करके आए हैं महिला श्रद्धालु, क्या कहना चाहेंगे मैम? सबसे पहले तो बिहार के सारे साध संगठनों मेरा सत श्री अकाल, क्योंकि आप लोग हमारे छोटे साहबजादियों के नाम थे, उनका सारा कुछ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे को ज्यादा हिंदी आंदी नहीं है कि समय ठीक है ना। सबसे पहले मैं अपने धर्म प्रचार कमेटी तखत श्री हरमंदर साहब जी दे चेयरमैन टिल्लो साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। जो साडे गुरु दे चार लाल हैगे, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। और सब तो सिद्धि गल है कि ये सारे पिंड वासी मिल के उन्हों का शहीदी दिहाड़ा मना रहे ने। मेरे धन्यवाद कहने वास्ते धन है कि वो बिहार की धरती, धन है वो सिख जो इतने सारे इकट्ठे हुए ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आभारी है सारे, तो मैं आभारी है। यहाँ आने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं सर, क्या कहना चाहें? राघोपुर की जनता, उनका हृदय बहुत बड़ा है, हम लोगों का बहुत स्वागत हो रहा है। मैं चार साहबजादों के नाम से ये शहर गांव बसा हुआ है। हम लोग हर साल सरकार से डिमांड करते हैं कि इसी तरह से यहाँ भव्य गुरुद्वारा होना चाहिए, पर्यटन केंद्र होना चाहिए, जिससे कि बाहर से लोग आए और यहाँ के दर्शन करें। राघोपुर बहुत ही सुंदर जगह है, हम लोग का आके मन गदगद हो गया। मैं जनता को इस प्रोग्राम के लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि बिहार की पावन धरती जहाँ पर जन्म गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुआ था और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए वे शहीद हुए और उनके 4 बच्चे भी शहीद हुए। तो जो मुगलों से लोहा लेते हुए अपने भारत माँ की रक्षा को करते हुए अपने शरीर का एक एक कतरा खून भारत माँ के चरणों में समर्पित किया, आज वैसे बलिदानी बालक बाबा फतेह सिंह का शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। और इस शौर्य दिवस के अवसर पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम सिख पंथ और सनातन धर्म के मानने वाले लोग मौजूद हैं और यहाँ से एक शौर्य यात्रा निकलने जा रही है। तो आइए यहाँ पर आज जो भी ऐतिहासिक क्षण जो देखने को मिल रहा है, इसका अलग ही आनंद है और एक उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इस चीज को हम आगे और भी विस्तार से दिखलाने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।